इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008 अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट का मतलब है कि कुछ सेक्शन होता है जो रूल या लॉ में ऐड किया जाता है, जो बाद में मॉडिफाई किया जा सकता है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिल 2008 वाज पास्ड बाय इंडियन पार्लियामेंट इन अक्टूबर 2008। जैसे कि पहले ही बताया था एक वीडियो में, IT एक्ट 2008 IT एक्ट 2000 का एक अपडेटेड वर्जन है। तो IT एक्ट 2008 इंडियन पार्लियामेंट में अक्टूबर के 2008 में पास हुआ था। ये सेक्शन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इसीलिए ऐड हुआ ताकि ओरिजिनल बिल जो कवर करने में फेल हो गया था उसको कवर करने के लिए, तो इंटरनेट को और ज़्यादा सिक्योर करने के लिए इसको मॉडिफाई करना ज़रूरी था। इसमें दिस एक्ट contained 94 सेक्शन divided in 13 chapters, 4 schedules. Many significant changes have been introduced in the IT Act 2008 like इसमें क्या होता है, 94 सेक्शन है जो 13 चैप्टर में डिवाइड हुआ है और 4 शेड्यूल्स है। जैसे कि हमारे साइंस के चैप्टर में देखा था कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 3 शेड्यूल होता है, बिल्कुल वैसे 13 चैप्टर है जिसको 4 शेड्यूल में डिवाइड किया गया है। तो इसमें क्या क्या मतलब रूल्स ऐड हुआ है, एक एक करके देखते हैं। तो पहला अमेंडमेंट है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर वाज द टर्म डिफाइंड इन ओल्ड IT एक्ट 2000। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इज द टर्म डिफाइंड इन अमेंडमेंट IT एक्ट 2008। तो 2000 में क्या हुआ था, डिजिटल सिग्नेचर को डिफाइन किया था, बट IT एक्ट 2008 में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को इंक्लूड किया गया है। तो पहले ही बताया था वीडियो में, डिजिटल सिग्नेचर हम जो रियल पेज में जो सिग्नेचर करते हैं वो अगर कंप्यूटर या मोबाइल में बनाया जाता है तो उसको डिजिटल सिग्नेचर कहा जाता है। तो प्रिंट आउट के टाइम वो आपके पेज में निकल के आएगा। तो इसमें क्या होता है, आप कैसे सिग्नेचर करते हो वो रिकॉर्ड किया जाता है, फिर उसको डिजिटल फॉर्मेट में बनाया जाता है। बहुत सारा वेबसाइट होता है जिसमें आप डिजिटल सिग्नेचर के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि हेलो साइन करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप अपने डिजिटल सिग्नेचर के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब सबके मन में एक क्वेश्चन रह सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्या होता है। फिर डिजिटल सिग्नेचर के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, बट इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ऐसे नहीं होता। आप इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर खुद बना सकते हो, जैसे कि वर्ड या पेंट में माउस यूज़ करके आप अपना नाम लिखते हो तो वो इलेक्ट्रॉनिक साइन माना जाएगा उसको। फिर अगर आप रियल पेज में जो साइन करते हो वो अगर स्कैन करके उसका इमेज जो आएगा उसको भी इलेक्ट्रॉनिक साइन माना जाएगा। फिर आपके बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, फिर आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जैसे कि आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, यह सब को भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर माना जाएगा। तो सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट डिलीवर्स वेरिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय अफिक्सिंग डिजिटल सिग्नेचर। तो सेक्शन 3 में ये बताया गया कि आप अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आप वेरीफाई कर सकते हो उसमें डिजिटल सिग्नेचर को अफिक्स करके। तो सेक्शन 3A हैज़ इंट्रोड्यूस एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर व्हिच सेज दैट सब्सक्राइबर में ऑथेंटिकेट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स बाय इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। तो सेक्शन 3A में ये बताया गया कि कोई भी सब्सक्राइबर अपने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को ऑथेंटिकेट कर सकता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर यूज़ करके। नेक्स्ट है, एज पर अमेंडमेंट वेरिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर बाय इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन शैल बी कंसिडर्ड रिलायबल। इस प्रोसेस को रिलायबल माना जाता है, मतलब ईजियर माना जाता है। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को कुछ क्लासीफाई किया गया है कुछ कैटेगरी में। दोज बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ द यूज़र एंड और द रेसिपिएंट, द पासवर्ड, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर एट्सेट्रा। जो किसी भी वेबसाइट में कुछ लॉगिन करने के लिए पर्सन का जो आइडेंटिफिकेशन नंबर रहता है, पासवर्ड रहता है, उसको
इलेक्ट्रॉनिक साइन हिसाब माना जाता है। नेक्स्ट है दोज ऑन द फिजिकल फीचर्स यूजर्स ऑफ द यूजर्स, एग्जाम्पल बायोमेट्रिक। तो बायोमेट्रिक जैसे कि अपने आइरिश, रेटिना, फिर वॉइस रिकॉर्ड को भी ई साइन माना जाता है, इलेक्ट्रॉनिक साइन माना जाता है। कोड्स और इन्फॉर्मेशन स्टोर ऑन द मैग्नेटिक कार्ड। तो आपके जो एटीएम कार्ड रहेगा, डेबिट कार्ड रहेगा, उसमें अगर जो इन्फॉर्मेशन स्टोर रहता है उसको भी इलेक्ट्रॉनिक साइन माना जाता है। नेक्स्ट है साइबर एपेलेट ट्राइब्यूनल। तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ये अमेंडमेंट इंक्लूड किया गया है आईटी एक्ट 2008 में। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ये मेंशन किया है जो मैटर न्याय से संबंधित है सबको एक साथ रखा जाए। अब देखते हैं इंटरमीडियरी क्या होता है। तो आईटी एक्ट 2008 में इंटरमीडियरी को इंक्लूड किया गया है। इसका मतलब है कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन का होके किसी मैसेज या इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है या फिर मैसेज से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसको इंटरमीडियरी कहा जाता है। तो इंटरमीडियरीज अपने यूज़र का कंटेंट को सुरक्षित रखने के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये यूज़र के ट्रस्टेड एम्प्लॉय होते हैं। तो आईटी एक्ट के सेक्शन 67 में ये मेंशन किया गया है जो भी इंटरमीडियरीज रहेंगे वो किसी टाइम पीरियड के लिए अपने यूज़र के कंटेंट को सुरक्षित रखें। अब देखते हैं ई गवर्नेंस क्या होता है। तो इंटरनेट के माध्यम से गवर्नमेंट द्वारा जो सर्विस प्रोवाइड किया जाता है उसको ई गवर्नेंस कहा जाता है। तो आपके बुक में ऐसे लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6A ये बताया गया कि ई गवर्नेंस जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उन सर्विस प्रोवाइडर्स को गवर्नमेंट द्वारा ही अपॉइंट किया जाए। और सेक्शन 7A में ये बताया गया कि जहाँ फिजिकल डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई होना ज़रूरी है। ये कुछ ऑफेंसेस है तो उसके बारे में पार्टिकुलर सेक्शन में बताया गया है। अगर आप कोई भी क्राइम करते हो इंटरनेट के माध्यम से तो किसी पार्टिकुलर सेक्शन में ये मेंशन किया गया जाता है कि उसका पेनल्टी क्या होगी, ये सब लिखा हुआ है। जैसे कि आप किसी को अगर ऑफेंसिव मैसेज सेंड करते हो तो उसके पेनल्टी क्या होगा वो सेक्शन 66A में लिखा हुआ होता है। ठीक है, जैसे कि 66B में होता है रिसीविंग स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्स। अगर आप कोई भी स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्स रिसीव करते हो तो उसका पेनल्टी क्या होगा 66B में लिखा हुआ है। आइडेंटिटी थेफ्ट 66C में लिखा हुआ है। आइडेंटिटी थेफ्ट मतलब अगर आप लड़के हो, अगर लड़की बन के किसी के साथ चीटिंग करते हो तो इसको बोला जाता है आइडेंटिटी थेफ्ट। तो इसका भी पेनल्टी होता है। तो इंटरनेट को ज़्यादा सिक्योर बनाने के लिए ये सब करना ज़रूरी था। फॉर नेशनल सिक्योरिटी पर्पस। तो सेक्शन 69A में ये बताया गया है कोई भी वेबसाइट सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ब्लॉक किया जा सकता है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट को पता चला कि कोई वेबसाइट के माध्यम से लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है तो वो ब्लॉक कर सकता है। तो 69B में ये गवर्नमेंट को ये पावर दिया गया है कि वो कंप्यूटर रिसोर्स से कोई भी ट्रैफिक डाटा कलेक्ट कर सकता है। अगर कोई गवर्नमेंट को कंप्लेंट मिलता है किसी वेबसाइट या किसी ऐप के माध्यम से देश का बहुत नुकसान हो रहा है तो वो वेरीफाई करने के लिए ट्रैफिक डाटा को कलेक्ट करेगा, फिर बाद में उसको जो एक्शन लेना है लेगा। तो ये एक्ट देश के सिक्योरिटी को मेंटेन रखने के लिए ये एक्ट लेना ज़रूरी है। ये एक्ट आईटी एक्ट में मेंशन करना ज़रूरी था।